हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यन सिंह लेकर आया हूँ वीडियो आपके लिए। आज वीडियो का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक जिसमें कंप्लीट करने थे। 60 तक हो चुके पिछली वीडियो में, अब 61 से लेकर 80 तक करेंगे शायद आज। शुरू करते हैं। लिखा है कि एवरीवन, जहाँ पर ईच एवरी आइदर नाइदर आ जाए तो वो सिंगुलर होता है ना, तो बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट। तो यहाँ पर देखिए वर नहीं लगेगा, बीन लगा हुआ, आर नहीं लगेगा। हम देखते हैं हैव तो है प्लूरल, तो प्लूरल नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, तो हैव नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, हैज़। तो चलिए अगली वीडियो देखते हैं देर ना करते हुए। अगला ऑप्शन 62, जैसे लिखा है अ नंबर ऑफ केसेस। अ नंबर ऑफ केसेस मतलब बहुत से केसेस रिपोर्टेड इन द एरिया में रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन एक तो है, ए ऑप्शन है इज़, बी में है हैव बीन, और सी में क्या है वाज, डी में है हैज़। तो हमारे पास जो है इसमें ऑप्शन कौन सा लगेगा? इसमें देखते हैं, इज़ तो लगेगा नहीं, इज़ रिपोर्टेड नहीं क्योंकि सिंगुलर है ये, तो यहाँ पर इज़ नहीं लगेगा, और हैज़ भी नहीं लगेगा क्योंकि अ नंबर ऑफ है। यहाँ पर वाज लग जाएगा, वाज रिपोर्टेड नहीं, हैव बीन रिपोर्टेड मतलब किए जा चुके हैं। बहुत सी संख्या में जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 63 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर लिखा द कमेटी। कमेटी अब सिंगुलर हो या प्लूरल इसका देखें कैसे। यहाँ पर देखना है सॉल्यूशंस आखिरी में लिखा हुआ है और वेरिंग लिखा हुआ है। वेरिंग मीन्स विभिन्न है, भिन्न है मतलब, तो जब भिन्न है तो एक नहीं हो सकता। यहाँ होगा कमेटी के मेंबर्स, इसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। और सॉल्यूशंस से भी पता चला कि इसमें एस लगा है तो बहुवचन है, तो ये भी प्लूरल ही होगी कमेटी। तो यहाँ पर जब प्लूरल है तो इसमें हैज़ नहीं लगेगा, इज़ नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि आर लगे या हैव लगे। तो कमेटी के पास हैं विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस, तो आर नहीं लगेगा, यहाँ पर हैव लगेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा 64 देखते हैं, चौथा। यहाँ पर है दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस। दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का ये सेट। तो यहाँ पर दीज सेट नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अलग से लिखकर, ये सेट जो यहाँ जहाँ पर लिखा हुआ ना, सेट में आप एस जोड़ लीजिए, सेट्स हो जाएगा। तो दीज सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के ये सेट जो हैं, जब ये सेट हैं तो ज़्यादा है ना, और प्रेटी इजी, बहुत इजी हैं। तो हैं हिंदी में भी निकल रहा है, तो यहाँ पर इज है नहीं, वाज था नहीं, हैव चुके बीन तो लगा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। तो दीज सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आर प्रेटी इजी। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर होता तो यहाँ पर इज लगता। अगला देखते हैं 65 वाला। शी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ। तो वह अपने मित्रों के साथ, जब यहाँ पर साथ दिया है तो अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ऑल टुगेदर विद, एज वेल एज जब आए तो हमें किसको देखना है? मेन अपना होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो पहले वाला होता है इसमें, तो हम शी को देखेंगे। किसको देखेंगे? शी को देखेंगे, इस शी को। यहाँ पर आपका जब शी है तो शी के साथ में आर नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, ये तो प्लूरल है। तो हमारा बचा ऑप्शन है इज़। शी इज़ टेकिंग द एग्ज़ाम। अच्छा, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वी आर गिविंग एग्ज़ाम कहेंगे, हम टेकिंग एग्ज़ाम कहेंगे, तो टेकिंग कहेंगे। और टीचर्स जब एग्ज़ाम लेते हैं, कहते हैं हम तुमसे परीक्षा लेंगे, तो गिविंग होगा वहाँ पर। द पैनल ऑफ जजेस, द पैनल ऑफ जजेस, जजेस का जो पैनल है उसे देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। तो जजेस से नहीं मतलब हमें, उनका जो पैनल है पूरा ये ग्रुप बना रहा है, ये जो है पैनल पूरा बना हुआ है वो जजेस का एक ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। जब सिंगुलर मानेंगे तो यहाँ पर हैव नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता है,
इज या हैज में से हो सकता है। तो इज के साथ क्या होगा, यहाँ पर इज लगेगा नहीं क्योंकि पैसिव सेंस नहीं दे रहा है। तो हमारे पास बचा क्या है, हैज़ बचा है, क्योंकि एक्टिव एज के सेंस में लिखा द पैनल ऑफ जजेस हैज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, उसने उसको मौत की सज़ा दी हुई है। 67 देखते हैं। इसमें दे मी और माई बर्थडे एवरी ईयर, हर साल, जहाँ पर ईच एवरी जैसे मतलब आखिरी में आ जाए एवरी, डेली, एवरी डे, डेली, एवरी ईयर, या बीच में ऑलवेज, एवर, सेल्डम, ऑफन, ऐसे शब्द आए तो अक्सर सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो ये विश्ड होता नहीं है ना, तो विश्ड नहीं होगा। और विशेष नहीं होगा, पता क्यों नहीं होगा, दे लगा है प्लूरल का, और विशेष तो प्लूरल के साथ लगता है। विशिंग इज एम आर होता तब विशिंग लगता। तो यहाँ पर रहेगा सिंगुलर के साथ में और प्लूरल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं, तो खाली विश होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं, चलिए। ही जो लिखा है इन द रेस टू रिप्रेजेंट हिज कॉलेज, वह अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए रेस में है। अच्छा, है या दौड़ता है, दौड़ रहा है या दौड़ता है, देखना है इसको क्या है कि ही सिंगुलर है। तो यहाँ पर हैव रन लगेगा नहीं क्योंकि हैव लग गया प्लूरल के साथ लगता है। रनिंग नहीं लगेगा क्योंकि इज एम आर होता तब लगता, और रन नहीं लगेगा, रन लगता है प्लूरल के साथ में। तो बचा अपने पास है रन्स। सिंपल में यही होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगा देते हैं। चलिए अगला देखते हैं 69। आई हैव टू, जहाँ पर टू आ जाएगा कहीं पर भी, इज टू, एम टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू, वाज टू, वर टू, या और टू, यूज्ड टू, जहाँ भी टू मिल जाए, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी बस। तो इसमें है क्या, इसमें जो है हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसका एक हद नहीं लगेगा क्योंकि अटेंड में एस लगा हुआ है। अटेंडिंग लगा, इज एम आर थोड़ा लिखा हुआ है। अटेंडेंस नाउन है, ये तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर यूज़ क्या होगा, अटेंड, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म इसकी यूज होगी। तो आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से देख लीजिए, और कभी मौका मिला तो मैं भी बताऊँगा इनको 100 तक पूरा करने के बाद। जैसे लिखा हुआ लीजा इन चैरिटी एवरी मंथ, तो यहाँ पर देखिए लीजा जो है ना एक नाउन है। जब नाउन है और प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मीन्स किसी एक का नाम है, तो एक का नाम जो है वो हमेशा सिंगुलर में आता है, हमेशा सिंगुलर में आता है। तो देखिए सिंगुलर के साथ में एस या ई एस लगता है, बिना एस या एस के गलत, कंट्रीब्यूटिंग गलत, और हैव कंट्रीब्यूट नहीं लगे, लीसा सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है कंट्रीब्यूट्स, क्योंकि प्लूरल के साथ में और सिंगुलर के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता है, तो कंट्रीब्यूट्स। चलिए अगला देखते हैं। दे है प्लूरल, रियली सपोर्टिव, वास्तव में सपोर्टिव हैं। तो यहाँ पर हैं सादा सिंपल सेंटेंस है कि यहाँ पर आर, दे के साथ क्या लग जाएगा, सीधा आर लग जाएगा कि दे आर रियली सपोर्टिव, वास्तव वो सहायता करने वाले हैं। हैव बीन नहीं लगेगा, रहे हैं थोड़ा ना कहेंगे हम, यहाँ पर रहे हैं थोड़ा ना कहेंगे। इस नहीं लगेगा, दे के साथ आर लग सकता था, वाज नहीं लगेगा, वर लग सकता था। तो चलिए अगला देखते हैं 72 में। 72 में है द क्लाउड्स, बादल डिसअपीयर्ड, गायब हो गए। अब बादल जो हैं गायब हो चुके थे, यही तो कहें, हो चुके हैं कहेंगे। देखिए आर नहीं लगेगा, क्लाउड्स आर डिसअपीयरिंग नहीं होगा। मान लिया ऐसा होता कि बादल गायब हो रहे हैं तो आर डिसअपीयरिंग हो जाता, लेकिन आईएनजी नहीं लगी, वर भी नहीं लगेगा, और क्लाउड्स है प्लूरल तो हैज़ नहीं लगेगा। हमारे पास ऑप्शन बचा है बी, हैव, यही करेक्ट है आपका। चलिए अगला देखते हैं 73। लिखा है डैश द प्लान बीन फिनिश्ड, बस यहाँ पर तो बीन लगा है, तो जब बीन लगा है तो इसमें आर नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, हमारे पास बचा हैज़ और हैव। द प्लान, प्लान क्या है, सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो इसके साथ हैव नहीं हैज़ का यूज़ होगा। चलिए आज थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ
देर बहुत हो चुकी है आज वीडियो बनाते समय मुझे। दिस इंडिजीनियस फूड्स, ये जो भोजन है वो कैसा, ग्रेट। अब ग्रेट के लिए हमें देखना है कि सिंगुलर लगाएं अब यहाँ पर कि प्लूरल लगाएं। तो यहाँ पर फूड्स देखिए, और इसके साथ लगने वाला जो आपकी एडजेक्टिव है, जो यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज जो है वो भी दिस लगा हुआ है, और फूड्स भी अलग प्लूरल लग रहे हैं। तो जब प्लूरल हैं तो इसका प्लूरल वर्ब ही लगेगी। तो इज नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा, पास्ट की बात नहीं है, हैज़ नहीं लगेगा, ये तो सब सिंगुलर के हैं। हमारे पास प्लूरल का केवल एक ही है, आर। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं 75 पर। ही एंड दे, वह और वे। तो यहाँ पर एक वह हो गया और वे हो गए, ऑलरेडी वे ही हो जाएंगे पूरे। नॉट अ पार्ट ऑफ द वेडिंग, वो वेडिंग का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर कोई एक ही आया होगा और प्लस उसके साथ कुछ फ्रेंड्स होंगे, दे होंगे, तो हमेशा वो क्या बन गए, प्लूरल। क्या बन गए, प्लूरल। तो यहाँ पर आर ही लग जाएगा। ही एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ वेडिंग। अगला वाला देखते हैं 76 वाला। दिस पार्ट ऑफ द बुक, किताब का यह भाग जो है, तो यहाँ पर इस कहेंगे, बोरिंग लिखा ना, तो ये साफ बता भी रहा है कि किताब का यह भाग जो है बोरिंग है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ए ऑप्शन सही है। तो बी का आर, बी में आर गलत है, हैव गलत है, हैज़ गलत है, ये सब गलत है नीचे के ऑप्शन। आपको केवल देखना है इज। 77 में देखिए, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। अब दो कैंडिडेट्स में से कोई आइदर एक, दो में से कोई एक, जब एक है इज एलिजिबल, ये एलिजिबल है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, ए वाला। बहुत इजी आ रहे हैं ये क्वेश्चन। हैव नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, हैज़ बीन नहीं लगेगा। अब 78, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी जो हैं, तो ज़्यादातर कर्मचारी जो हैं यहाँ पर प्लूरल का सेंस दे रहा है। ऑन द स्ट्राइक, स्ट्राइक पर, तो यहाँ पर इज़ नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, और हैज़ भी नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या आएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर। चलिए अब देखते हैं, लास्ट सेकंड बचा है। माई नेबरहुड, मेरा पड़ोस। माई नेबरहुड, मेरा पड़ोस, मेरे पड़ोसी नहीं, मेरा पड़ोस। तो अगर पड़ोसी होता माई नेबर्स, तो वहाँ पर आर लगता, लेकिन माई नेबरहुड, मेरा पड़ोस, ये सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 80 वाला लास्ट देखते हैं अब। वॉन्ट यू, ये विल नॉट को वॉन्ट कहते हैं। जब विल नॉट लग गया, विल लग गया, फर्स्ट फॉर्म लग गई, और विल लग गया तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर आपका गो सही हो जाएगा, गोज, गोइंग, और गॉन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। तो ठीक है, ये है आपकी छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, थोड़ा प्रयास है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।